सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट जारी है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वजह है, इनके पीछे कौन से फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं कि मार्केट में लगातार इतनी गिरावट बनी हुई है। और हम डिटेल में समझेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपको कौन से स्टेप लेना ज़रूरी है। क्या आपको अपनी SIP रोक देनी चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए, तो डिटेल में समझेंगे आज इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, GRP इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे जो पहला मेन रीज़न है मार्केट फॉल का, वो है कि FII सेल आउट करके जा रहे हैं मार्केट से। तो क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, मतलब विदेशी जो निवेशक हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन मार्केट में, तो उनके जाने से मार्केट पे बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर हम ये समझें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आखिर सेल करके जा क्यों रहे इंडियन मार्केट से, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें है रुपी का अपने लो लेवल पे होना, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। उनको रिस्क फ्री रिटर्न, जब इंडियन इक्विटी से ज़्यादा अच्छी रिस्क फ्री रिटर्न अवेलेबल है, तो वो इतना रिस्क लेना नहीं चाहते। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है GDP ग्रोथ में स्लो डाउन आना। तो GDP ग्रोथ लो होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होंगी तो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली उसका जो फ़र्क है वो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पे भी पड़ेगा। इस गिरावट का जो तीसरा बड़ा कारण है वो है कमज़ोर रुपया। तो कमज़ोर रुपया होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न है वो कम हो जाता है, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, रुपी अगर कमज़ोर होगा तो उनके रिटर्न पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट से निकलकर चले जाते हैं। सेकंड जो होगा वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जो इंपोर्ट बेसिस कंपनी है, जिनका बिजनेस इंपोर्ट बेस्ड है, जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बिजनेस हैं, उनका कॉस्ट बढ़ जाता है इंडियन रुपीज़ के लो लेवल पे आने से। तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं और फिर उनका डिमांड पे असर पड़ता है। तो इस वजह से इनके फिर स्टॉक्स प्राइस पे भी इसका असर पड़ता है। तो कमज़ोर रुपया भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इस डाउनफॉल का। जब भी US में बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होते हैं तो इंडियन मार्केट पे इसका बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो FIIs हैं उनको ये काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगता है। वो इंडियन मार्केट में जो उनके स्टॉक्स हैं उनको सेल करके US मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एक रिस्क फ्री और अच्छा रिटर्न अगर वहीं पे जनरेट कर पा रहे हैं तो वो क्यों इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रम्प की जो नई टैरिफ पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी इंडियन मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो भी कंपनीज़ हैं, जो इंडियन कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं US को, उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है। जो कॉस्ट बढ़ गया है तो प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम होने से जो उनके स्टॉक प्राइसेस हैं वो कम हो गए। तो टैरिफ पॉलिसी को अगर हम समझें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाइना के प्रोडक्ट्स पे हाई टैरिफ लगाती है, ताकि जो चाइना के प्रोडक्ट हैं वो थोड़े महंगे हो जाएं इंडिया में और इंडियन प्रोडक्ट्स उससे कम्पीट कर पाएँ। तो ऐसे ही यही पॉलिसी US भी करना चाह रहा है, क्योंकि तो ट्रम्प बेसिकली चाहते हैं कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो वापस उसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंच जाए। मागा करके उनका एक एजेंडा है जिसके अंडर वो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें वो चाहते हैं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हों और अमेरिकन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए उन्होंने हाई टैरिफ लगाए हैं, जैसे हमने चाइना पे हाई टैरिफ लगाए थे, सो दैट कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकें, वहाँ पे सेल ज़्यादा हो, उनके प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ें और अल्टीमेटली डॉलर स्ट्रॉन्ग हो। तो ये तो फैक्टर्स थे कि मार्केट क्यों लगातार गिर रहा है। हमने समझा कि इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। तो एक निवेशक के तौर पे आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में ये बहुत ही कॉमन है, मार्केट का नेचर है, ये उतार चढ़ाव मार्केट का हिस्सा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये कई बार इस तरीके के सिचुएशन मार्केट में बने हैं और मार्केट अच्छा रिकवर होकर स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोकना नहीं है, अपनी SIPs को आप कंटिन्यू रखिए, उनको स्टॉप मत करिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1992 में हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था, जिसमें मार्केट 54% गिरा, लेकिन 2 साल 4 महीने में वो वापसी भी कर ली उसने। सेकेंड 2000 में भी एक .com बबल बस्ट
हुआ था जिसमें मार्केट 56% नीचे गिरा, लेकिन 2 साल 3 महीने में फिर संभल गया। और 2008 में भी सेम ऐसे क्राइसिस हुए थे जिसमें मार्केट 61% गिरा, लेकिन 1 साल 8 महीने में रिबाउंड कर गया। ऐसे ही कोविड क्रैश हमने रिसेंट ईयर्स में देखा जिसमें मार्केट 38% गिरा, लेकिन सिर्फ 8 महीने में ही रिकवर हो गया। तो मार्केट गिरता ज़रूर है लेकिन वापसी ज़रूर करता है। तो ऐसे में आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप नहीं करना, रिडीम नहीं करना, क्योंकि कोई भी लॉस तभी लॉस होगा एक्चुअल में जब आप उसको बुक कर लेंगे। अदरवाइज़ वो लॉस पेपर में ही है, वो रिकवर हो जाएगा। तो अगर हो सकता है ये इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लें और लॉन्ग टर्म के लिए अपना विज़न रखें, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको मार्केट अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।